इंसान ने हजारों सालों तक आसमान की ओर देखा है, यह सोचकर कि क्या हम अकेले हैं। लेकिन सच कहीं ज्यादा गहरा और खौफनाक है। पिछले 8 दशकों से दुनिया भर के आसमानों में ऐसी वस्तुएं देखी जा रही है जिन्हें न तो रडार पकड़ पाया है और न ही हमारे फाइटर जेट उनका पीछा कर पाए हैं। इन्हें हम यूएफओ या उड़न तश्तरिया कहते हैं, लेकिन यह सिर्फ नाम है। असलियत इससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। जुलाई 1947, रोजवेल, न्यू मैक्सिको। एक ऐसी घटना जिसने दुनिया को पहली बार यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि हम इस ब्रह्मांड के इकलौते निवासी नहीं हैं। खेत में बिखरा हुआ वह अजीब सा मलबा, वह धातु जो मोड़ने पर अपने आप ठीक हो जाती थी, और उस रात के बाद सेना द्वारा की गई वह घेराबंदी। उस घटना को गुब्बारे का नाम देकर दबा दिया गया। लेकिन क्या एक गुब्बारा इतनी हलचल मचा सकता था? रोजवेल महज एक शुरुआत थी। उस घटना ने उन दरवाजों को खोल दिया जो शायद कभी बंद नहीं होने थे। क्यों ये वस्तुएं हमेशा गोल आकार की ही होती है? विज्ञान की भाषा में इसे एंटी-ग्रेविटी तकनीक कहा जा सकता है। एक ऐसा डिजाइन जो घर्षण को शून्य कर देता है। कल्पना कीजिए, एक ऐसी मशीन जो हवा या पानी में बिना किसी शोर के, बिना किसी ईंधन के और बिना किसी पंख के पलक झपकते ही अपनी दिशा बदल लेती है। आज के हमारे सबसे तेज लड़ाकू विमान भी इस गति के सामने ठहर नहीं सकते। यह तकनीक हमारी भौतिकी की समझ से परे है। क्या यह संभव है कि हम जिसे एलियन तकनीक कहते हैं, वह असल में किसी ऐसे विज्ञान का नतीजा है जिसे इंसान हजारों साल पहले ही पीछे छोड़ चुका था? 2004 का टिक टैक केस आज भी सैन्य फाइलों में सबसे बड़ा रहस्य बना हुआ है। अमेरिकी नौसेना के पायलटों ने अपनी आंखों से देखा एक सफेद अंडाकार वस्तु जो 80,000 फीट की ऊंचाई से समुद्र की लहरों तक सेकंडों में पहुंच गई। न कोई धुआं, न कोई ध्वनि, न कोई इंजन का निशान। वह यान वहां था और फिर गायब हो गया। यह भौतिकी नहीं, यह टेलीपोर्टेशन है। क्यों ये ऑब्जेक्ट्स हमेशा हमारी परमाणु साइट्स और सैन्य ठिकानों के पास ही ज्यादा देखे जाते हैं? क्या वे हमारी तकनीक पर नजर रख रहे हैं, या वे हमें यह चेतावनी दे रहे हैं कि हम अपने ही हाथों से अपने विनाश की पटकथा लिख रहे हैं? आज पेंटागन ने आधिकारिक रूप से यूएपी यानी अनआइडेंटिफाइड एरियल फेनोमेना को स्वीकार कर लिया है। सरकारें अब यह नहीं कह रही कि ये मौजूद नहीं है, वे अब यह पूछ रही है कि ये क्या है। यह एक बहुत बड़ा बदलाव है, लेकिन सच अभी भी कोहराम की तरह धुंधला है। वे हमसे बात क्यों नहीं करते? क्या वे हमें चिड़ियाघर के जानवरों की तरह देखते हैं? क्या हम उनके लिए इतने महत्वहीन हैं कि वे संपर्क करना भी जरूरी नहीं समझते? या शायद हम अभी उस स्तर पर ही नहीं पहुंचे जहां हम उनके विज्ञान को समझ सकें? इस गहराई में उतरना आसान नहीं है, क्योंकि ये सवाल हमारी मान्यताओं को हिला देते हैं। हम जो सोचते थे कि दुनिया वैसी है, वह वैसी नहीं है। अगर आज रात आप आसमान में किसी ऐसी रोशनी को देखें जो सितारों की तरह स्थिर नहीं है, तो समझ लेना कि हम अकेले नहीं हैं। हम इस विशाल ब्रह्मांड में एक छोटे से प्रयोग की तरह हैं। यह सफर अभी शुरू हुआ है। हम उन गुप्त फाइलों को खोलने की कोशिश कर रहे हैं जो सालों से अंधेरे में दबी हुई है। अगर आप चाहते हैं कि हम इस महारहस्य के हर एक पन्ने को पलटें, तो स्टोरी नॉट सैड के साथ जुड़े रहें। यह वो जगह है जहां हम सच का पीछा करते हैं, चाहे वह कितना भी डरावना क्यों न हो। नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। क्या आपको लगता है कि हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं, या हम किसी के प्रयोग का हिस्सा है? आपकी हर एक राय हमें इस रहस्य के और करीब ले जाती है। और अगर आप इस खोज का हिस्सा बने रहना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कड़ी में हम उन गवाहों से बात करेंगे जिन्होंने उन यानों को अपने बेहद करीब से देखा है।
जुड़े रहिए, क्योंकि रहस्य गहरा होता जा रहा है। जय हिंद।